नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ फंक्शंस के बारे में। अब जब ग्राफ ऑफ फंक्शन के बारे में बच्चों बात कर रहे हैं तो यहाँ ये समझ लीजिए कि इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और आपको इनके नोट्स इस तरीके से बनाने हैं कि ये समझ लीजिए कि ये पूरे कैलकुलस का बेस है। और अगर आप इसके नोट्स को अच्छी तरीके से बनाएंगे तो ये आपको बहुत तरीके से हेल्प करने वाला है। ये मैथमेटिक्स के साथ साथ में फिजिक्स में इसका बहुत अधिक यूज होता है। अगर आपने ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग कर ली तो आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत ही अच्छी तरीके से कमांड हो जाएगा। तो हम फंक्शंस के जो ग्राफ हैं उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनको ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इन सब को लेकर के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले कुछ बेसिक्स ग्राफ्स को बनाएंगे। उस ग्राफ को बनाने के लिए किन किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे आज बच्चों टॉपिक जो ले रहे हैं उसका नाम है ग्राफ ऑफ फंक्शंस। अब जब ग्राफ ऑफ फंक्शन की बात आती है तो हम कुछ बेसिक जो है फंक्शंस की बात कर लेते हैं, जिसमें नंबर 1 में आता है कांस्टेंट फंक्शन। जब कांस्टेंट फंक्शन की बात आती है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स इक्वल टू सी से। जो सी है ये क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर हमने यहां पे लिख दिया सी क्या है, कांस्टेंट, तो इसका अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसमें हम देखते हैं कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम जो है एक्स को ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस पे हम एफ एक्स को ड्रॉ करते हैं। अब अगर हम इस ग्राफ को अगर ड्रॉ करें तो ये हमारा जो है एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा जो है वाई एक्सिस हो गया। अब हम जो है x की वैल्यू हमने कुछ भी पुट की तो हमारा जो है एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू मान लो ये आ गई। तो हमने यहाँ पर एक जो है लाइन ड्रॉ कर दी तो ये जो है हमारा जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या आएगा, c आ जाएगा। तो ये जो है, ये जो लाइन है, लाइन जो है हमने खींची है, ये जो है एफ एक्स इक्वल टू सी का ग्राफ है। c हमने अगर 5 रख दिया तो ये जो वैल्यू है, ये जो है y की वैल्यू क्या आ जाएगी, c आ जाएगी। जैसे ही हमने x की वैल्यू क्या रखा, c रखा, तो हमारा जो y है, y क्या आ जाएगा, y मींस fx, fx क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो हमने जैसे ही x इक्वल टू हमने जो है c रखा तो हमारी fx की वैल्यू क्या आ गई, c आ गई। यानी इसमें हमको ये समझना है कि हमारी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ हो गई। अब हम इसी ग्राफ को हमने क्या बोला, कांस्टेंट फंक्शन। अब हम इसी तरीके से एक दूसरा फंक्शन लेते हैं और दूसरे फंक्शन का नाम है, उसको हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन। और लीनियर फंक्शन में हम एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस की बात कर रहे हैं और उस फंक्शन का नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। अब जब आइडेंटिटी फंक्शन की बात आती है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स से। ये जो है हमारा जो है फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स जो है आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और x जो है, x इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें जो इस फंक्शन में हम जो भी इनपुट देंगे और वही आउटपुट होगा। इनपुट हमारा x है तो हमारा आउटपुट भी x होगा। जैसे कि हमने x इक्वल टू हमने लिख दिया 2 तो हमारा जो एफ एक्स है वो भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x इक्वल टू हमने 5 लिखा तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, वो भी हमारा जो है 5 आ जाएगा। इसमें हम जो भी इनपुट देंगे वही जो है आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर इस फंक्शन को, इस फंक्शन के ग्राफ को हमको ड्रा करना है तो सिंपल सा हमने जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया और इसमें x की वैल्यू मान लो हम जो भी पुट करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है इस तरीके का एक जो है ग्राफ बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना, ये ग्राफ जो हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो जाएगा। अब इसमें डोमेन क्या है, डोमेन की अगर बात करते हैं तो डोमेन इसमें क्या है, आर है। और इसमें रेंज क्या है,
रेंज भी इसमें क्या है, आर हो जाएगी। तो डोमेन और रेंज इसमें जो है दोनों जो है आर हो जाएगी, आर मतलब रियल नंबर। तो इस तरीके से हमने कांस्टेंट फंक्शन को देखा यहाँ पे, और साथ साथ में आइडेंटिटी फंक्शन को देखा। अब इसी तरीके से एक हमारा फंक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो हमने जो है पैराबोला के बारे में पढ़ लिया है। पैराबोला का इक्वेशन कैसा होता है, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और a इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो है हमारा जो है पैराबोला का इक्वेशन होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब बात आती है तो वहां पर भी हम देखते हैं कि इसमें y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0, और इसमें क्या है a b c आर रियल नंबर। तो ए बी सी जो है रियल नंबर है। अब इसमें क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कि यहां पर या तो ये अपवर्ड बनेगा और या तो ये डाउनवर्ड बनेगा। अब इसको इस ग्राफ की अगर हम बात कर लेते हैं तो अब यहां पर देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ या तो अपवर्ड जाएगा और या फिर डाउनवर्ड जाएगा। तो इसमें हम इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं कि इस तरीके से या तो ये अपवर्ड जाएगा और या फिर डाउनवर्ड जाएगा। और इसमें जो है इसकी जो इस ग्राफ की जो है जो इसकी ये सेंटर है, इस सेंटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b अपॉन 2a, और जो है दूसरा क्या आ जाएगा -d अपॉन 4a। ये जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका जो सेंटर है ओरिजिन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -b अपॉन 2a और -d अपॉन 4a। ये जो है वैल्यू जो है चेंज होती रहेगी, ये इसकी वैल्यू आएगी। अब ये ग्राफ जो है इस तरीके से भी बन सकता है, ये यहां पर भी बन सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बन सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बन सकता है। ये हमने एक जनरली एक व्यू बताया है कि या तो ये अपवर्ड बनेगा और या फिर डाउनवर्ड बनेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन इस तरीके का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और abc क्या है, रियल नंबर है। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या तो अपवर्ड बनेगा या फिर डाउनवर्ड बनेगा। तो इसके जो है पोल्स का जो है पोल्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस तरीके से होंगे, और ये या तो अपवर्ड होगा या फिर जो है डाउनवर्ड होगा। अब इसमें एक चीज और समझ लेते हैं कि इसमें अगर एक फॉर्मूला अपना एक इक्वेशन होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ ले तो वो सिंपल सा जो है इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने जो है नॉर्मल तरीके से हमने कांस्टेंट फंक्शन को पढ़ लिया, जो है लीनियर फंक्शन में हमने आइडेंटिटी फंक्शन को पढ़ लिया, उनका ग्राफ कैसे होता है। थर्ड हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में का इक्वेशन क्या होता है और उसका ग्राफ हम जो है किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके आगे बच्चों हम जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक जो है हमारा फोर्थ कैटेगरी है, उसको लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो ये कैसा फंक्शन होगा, ये होगा fx इक्वल टू एक्स क्यूब। ये इस फॉर्म में जो है हम लिख सकते हैं। अब हमको ये पता होना चाहिए कि कोई ग्राफ जो है हम ड्रा करते हैं तो उसके लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत होती है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हमको जो है पता होना चाहिए। अब अगर ग्राफ हमको ड्रा करना है तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमको कुछ एक पॉइंट्स हमको पता होना चाहिए। अगर वो पॉइंट्स हमको पता है तो हम ग्राफ को इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ में हमको क्या पता होना चाहिए, एक तो हमको जो है डोमेन के बारे में पता होना चाहिए।
जो डोमेन है, डोमेन से हमारा क्या मतलब है कि इसमें जो है यानी एक्स एक्सिस के कौन से पार्ट पर ग्राफ बनेगा, हमको यह पता करना रहेगा कि एक्स एक्सिस के कौन से पार्ट पर हमारा ग्राफ बनेगा। तो हमको जो है डोमेन के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा हमको पता होना चाहिए रूट्स के बारे में। रूट्स के बारे में हमको पता होना चाहिए, यानी फंक्शन कहां कहां पर जीरो हो रहा है, यानी किन किन पॉइंट पर यह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यानी यह फंक्शन जो है कहां कहां पर जीरो हो रहा है ये हमको पता होना चाहिए, और ये किन किन पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ये पॉइंट्स हमको निकालना रहेगा। ये पॉइंट जो है रूट कहलाएंगे। तीसरा हमको जो पॉइंट निकालना रहेगा, वैल्यूज एट सम पॉइंट, जैसे x इक्वल टू 0, हमको जो है कुछ वैल्यू जो है हमको निकालने रहेंगे। इससे हमको ये पता रहेगा कि ये जो ग्राफ है ये किन किन पॉइंट से होकर जा रहा है। फोर्थ जो हमको पता होना चाहिए वो हमको पता होना चाहिए मोनोटोनिसिटी के बारे में। मोनोटोनिसिटी जो है, मोनोटोनिसिटी क्या होता है बच्चों कि ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ये हमको पता करना आना चाहिए। ग्राफ इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ये हमको जो है पता करने के लिए हमको मोनोटोनिसिटी पता होनी चाहिए। जो हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कॉनकेविटी, मुझे पता होना चाहिए। कॉनकेविटी का मतलब क्या होता है कि ग्राफ जो है, ग्राफ या तो इस तरीके से है या फिर जो है ग्राफ जो है इस तरीके से है। तो ग्राफ जो है कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है ये हमको पता करना चाहिए। इस तरीके से है तो ये डाउन है, और अगर इस तरीके से ग्राफ है तो ये अपवर्ड है। तो ये हमको पता होना चाहिए, या फिर हमको ये पता होना चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन में है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, और उससे पता चलता है कि हमारा ग्राफ जो है कॉनकेविटी है या फिर कॉन्वेक्स है। ये हमको जो है पता करना पड़ेगा ग्राफ बनाते वक्त। दूसरा हमको कुछ एक चीजें ऐसी हैं जैसे कि हमको कुछ पता करना पड़ेगा किसी ग्राफ में कि लिमिट एट सम पॉइंट्स, तो इसकी बहुत अधिक जरूरत नहीं पड़ती है, लिमिट एट सम पॉइंट। और जो सेवेंथ पॉइंट है वो क्या है, एसिम्पटोट के बारे में हमको पता होना चाहिए। एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई ग्राफ है और मान लो ये जो ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ है, तो ये ग्राफ कैसे जाता है, ये जो है इस तरीके से ग्राफ जाता है। तो जैसे जैसे ग्राफ एक्स एक्सिस के करीब आता है ये बहुत अधिक पास में आ जाता है। तो ये जो एसिम्पटोट्स है ये जो है टेंजेंट होता है, एक एक्स एक्सिस के पास जितना वो करीब आता जाता है, जो टेंजेंट होता है वही उसका एसिम्पटोट्स होता है। तो हमको एसिम्पटोट्स के बारे में भी जो है पता रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो है हमको ये 7 पॉइंट्स हमको किसी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए जरूरत पड़ती है, और इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। डोमेन, रूट्स, वैल्यूज एट सम पॉइंट्स, मोनोटोनिसिटी यानी ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कॉनकेविटी के बारे में कि वो डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, और लिमिट एट सम पॉइंट, कुछ पॉइंट्स पे उसके हमें को लिमिट पता होना चाहिए, और एसिम्पटोट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम इस जो फंक्शन है क्यूबिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसके लिए हम जो है इसको जो है ड्रॉ करेंगे और इसको जो है निकाल के आपको बताएंगे, जिससे कि आपको इस ग्राफ के बारे में जो है ये पॉइंट्स के थ्रू आपको हर पॉइंट्स को निकालना। अब यहां पर देखते हैं कि हम जो है इस ग्राफ के लिए जो डोमेन है, डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो डोमेन यहां पर जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरे रियल नंबर जो है, ये जो है हमारा जो है डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, और ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आएगा। अगर रेंज की हम बात करें तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, वो भी रियल नंबर हो जाएगा, और वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसमें जो है कुछ पॉइंट्स पे हम इसका जो है वैल्यू देख लेते हैं।
वैल्यू एट सम पॉइंट्स। तो वैल्यू एट सम पॉइंट्स जब निकाल रहे हैं तो हमने एफ की वैल्यू अगर 0 रखी तो क्या आ गया, 0 आ गया। और हमने एक्स की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी, तो क्या आ गया, 1 आ गया। और एफ की वैल्यू हमने एक्स की वैल्यू -1 रखी तो ये -1 आ गया। इस तरीके से हमने जो है कुछ पॉइंट्स पे इसके वैल्यूज को देख लिया। अब हमको ये देखना है कि जो ग्राफ है ये इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है फोर्थ पॉइंट मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए हम जो है dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx निकालेंगे। अगर ये जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये क्या है, हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग है। और अगर dy बाई dx इस लेस देन 0 आ रहा है तो हमारा ग्राफ जो है डिक्रीजिंग है। तो हमने इसकी डेरिवेटिव निकाला, dy बाई dx निकाला। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ इंक्रीजिंग है, dy बाई dx निकाला। और ये अगर लेस देन 0 है तो ग्राफ जो है डिक्रीजिंग है। तो हमने ये दोनों निकाल लिया। अब इस ग्राफ में fx इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का अगर हमने dy बाई dx निकाला तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो है 3x स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे देखा। अब इसमें जब हमने x इक्वल टू 0 रखा, x इक्वल टू 0 पे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसमें हम लेफ्ट साइड में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू जो है, जैसे ही हम इसमें लेफ्ट साइड में अगर हम जाते हैं, कुछ भी वैल्यू अगर माइनस में पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। और अगर हम राइट साइड में जाते हैं x के तो भी वैल्यू हमारी क्या आती है, पॉजिटिव आ जाती है। तो इन सब डिटेल्स के बेसिस पे हम इसका जो है y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ जो है ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसकी ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करें तो हमारा जो ग्राफ है ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर हमारा जो है ग्राफ जो है एफ एक्स इक्वल टू 0 पे ये क्या है, 0 आ रहा है। और एक्स की वैल्यू जब हम 1 लेते हैं तो ये जो है ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। और जैसे ही हम -1 लेते हैं तो ग्राफ जो है इस तरीके से जो है ड्रॉ होता है। तो हमने देखा कि ये जो ग्राफ आया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का, वो इस तरीके का कर्व बना रहा है। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में अब हमको एक चीज और समझनी है, जो 5th पॉइंट था कॉनकेविटी के बारे में। तो जैसे जैसे हमने देखा कि हमने जब कॉनकेविटी निकालते हैं तो कॉनकेविटी में डी स्क्वायर वाई अपन डबल डेरिवेटिव करते हैं, डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। तो इसमें जो है हमने देखा तो ये क्या आ जाएगा, 6x निकला हमारा। तो हम ये कॉनकेविटी अगर जो है x की वैल्यू हमने पुट की तो हमारा जो वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव है तो जो हमारा कर्व है वो क्या होगा, कॉनकेव डाउन साइड होगा। और अगर हमारी वैल्यू जो है निगेटिव आती है तो हमारा जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, वो डाउन साइड रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर x की वैल्यू अगर जो है निगेटिव आती है, x की वैल्यू निगेटिव है तो कॉनकेविटी क्या होगा, डाउन साइड आएगा। और x की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो ये क्या है, अप साइड आएगा। तो हमने x की वैल्यू अगर यहाँ पर निगेटिव रखते हैं तो हमारा जो ये ग्राफ है ये क्या है, डाउन साइड है। और जैसे ही हमने x की वैल्यू प्लस रखी तो ये क्या है, ग्राफ का जो कॉनकेविटी है वो जो है अप साइड आ गई। तो आपने ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब निकालना था, इसके जो हमने पांचों पॉइंट्स हैं, पांचों पॉइंट्स हमने निकाले यहाँ पर, जिसमें हमने देखा कि डोमेन क्या है, डोमेन निकाला, डोमेन के साथ में हमने जो है रेंज निकाला, उसके बाद वैल्यू एट सम पॉइंट्स हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने देखा मोनोटोनिसिटी के बारे में कि वो ग्राफ जो है कहाँ पर जो है इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है। तो हमने dy बाई dx निकाला। dy बाई dx निकालने के बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि वो जो है ग्राफ जो है x इक्वल टू 0 पे क्या है, 0 आ रहा है। 0 के से हमने प्लस लिया तो भी वो प्लस की वैल्यू आ रही है, 0 से माइनस लेने पे भी प्लस की वैल्यू आ रही है। तो हमारा जो ग्राफ है, ग्राफ को हमने यहाँ पे ड्रा किया और उसके बाद हमने कॉनकेविटी निकाली। कॉनकेविटी निकालने के लिए हमने देखा कि अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला, एक्स की वैल्यू निगेटिव रख रहे हैं तो
एक्स की वैल्यू निगेटिव रखने पे जो है अगर वो कर्व जो है डाउन साइड की तरफ जा रहा है, और अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रख रहे हैं तो अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं तो वो अप साइड की तरफ जा रहा है। तो कॉन्केविटी हमने यहाँ पर जो है निकाल ली। तो इन सब इस ग्राफ के द्वारा हमने बहुत सारे पॉइंट्स को निकालना सीखा। इसके बहुत सारे जो आगे के कमिंग ग्राफ्स हैं उसको हम 1 बाय 1 बनाना सीखेंगे, और इन ग्राफ्स को बनाने के साथ साथ हम मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बेसिक्स पे हमारा कमांड हो जाएगा और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो होप है बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप जो है वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके थ्रू आपको पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।